तो खत्म हो गई है। आधी लाइफ आपकी फ्लॉप हो गई है। जिंदगी की कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आधी लाइफ निकल गई और उस लाइफ में वो सफल नहीं हो पाए, जो करना चाहते थे नहीं कर पाए, जितना भागना था नहीं भाग पाए। कितने ऐसे लोग हैं? जरा एक बार हाथ चाहता हूँ। आधी लाइफ जिन्होंने उनकी क्षमता बहुत थी आगे जाने की, जा नहीं पाए और आधी लाइफ निकल गई और सोचते हैं हे भगवान दोबारा कहीं मौका मिल जाए ना तो चीज दूंगा फाड़ दूंगा। कितने लोग हैं? बहुत कम लोगों के हाथ ऊपर है, क्योंकि लगता है आदमी सफल है। आधी लाइफ में कुछ कर नहीं पाए तो थोड़ा सुनिएगा। जो लोग नए हाथ उठाए हैं उनके लिए एक सवाल है, एक सफल आदमी के पास क्या होना चाहिए? सफल आदमी के पास मेरे हिसाब से 6 चीजें होनी चाहिए। डॉक्टर साहब 6 चीजें होनी चाहिए। पहली बात, उसके पास 4 पहिया गाड़ी होनी चाहिए। दूसरा, क्यों होनी चाहिए? बरसात हो रही है, बच्चों को बैठाएगा लेकर निकल जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? गाड़ी है, चाहे टूटी फूटी पुरानी है। दूसरा, खुद का उसका अपना घर होना चाहिए। तीसरा, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए। जिस शहर में रहता है शहर के टॉप स्कूल में उसके बच्चे पढ़ने चाहिए, है ना। उसके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए। उसके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम देश विदेश की यात्रा भी साल में एक बार करे कि वहाँ का कल्चर सीखे। ये सारे एक सफल एक कामयाब आदमी की निशानी है। तो क्या जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोगों ने 6 चीजें पूरी कर ली है? खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, बैंक बैलेंस है, हर साल 2 से 3 बार विदेश जाते हैं और वहाँ का कल्चर वहाँ का सीख लेते हैं। कितने लोग ऐसे जो जाते हैं? कुछ लोग के समझ में मैं बैठा था, 23 साल का एक बच्चा आता है मुझसे कहता है मेरी मिसेस साहब मेरे घर के काम करने आता है, मीडिया का काम कर रहा हूँ, 10 साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैंने काम किया, पत्रकार रहा और पत्रकारिता के दौरान मैंने बड़े चैनलों में काम किया, आज तक इंडिया न्यूज जैसे चैनलों में मैंने काम किया। तो मेरे को लगता था ना मेरे से ज़्यादा ज्ञानी कोई है, नेपाल की खाल मैं ही निकालता हूँ। वो लड़का बोलता है एक बात बताइए सर, एक प्लान है, बिना बताए आ गए थे, झूठ बोल के छिप रहा था लेकिन सामने आ गया तो सुनना पड़ा। बोला सर प्लान कैसा चला? बहुत अच्छा, तो ज्वाइन करो सर। मैंने कहा सोच के बताओ। जाते वक्त उसने कहा सर मीडिया कितने साल से कर रहे हो? मैंने कहा 10 साल हो गए। क्या 10 साल के अंदर तो आपके साथ सारे सपने पूरे हो गए? मैंने कहा सपने मतलब जरूरतें मतलब? कहता है सर आपके पास अपनी गाड़ी है 4 व्हीलर? मैंने कहा नहीं। क्या है? मैंने कहा बाइक है, नीचे गली में खड़ी है। बोले उसकी हालत तो ठीक नहीं थी। हाँ, मैंने कहा हाँ। 3 साल से इंडिकेटर टूटा है, करवाया नहीं। 7 साल से बीमा नहीं करा, पुलिस वाले रोकते नहीं है, पत्रकार हूँ निकल जाता हूँ। बोले अच्छा अपना घर है? मैंने कहा नहीं, गाँव में मेरा खुद का घर है, 2 मंजिला मकान। बोले नहीं वो तो पापा का होगा, आपका घर है? मैंने कहा नहीं। किसका है? किराए का है। बोले अच्छा बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं? मैंने कहा नहीं, खंडीमा के 3रे नंबर का स्कूल उसमें पढ़ा रहा हूँ। स्वास्थ्य अच्छा है? मैंने कहा दवाइयाँ सबकी रखी। बोले बैंक बैलेंस होगा? मैंने कहा जब से बैंकों ने ATM दे दिया ना, जो 1000 रुपये बचा होता था अकाउंट में, हमने उसको भी निकाल दिया। बोले तुम विदेश जाते हो? मैंने कहा हाँ जाता हूँ विदेश। बोले अच्छा ऐसे? मैंने कहा नहीं, बगल में नेपाल है ना, रोज बाइक स्टार्ट करते चले जाते 5-6 किलोमीटर पर नेपाल है, चला जाता हूँ, जो हमारा ट्रेन का मार्ग है और भी नहीं दिखा। बोले अच्छा तो ये कुछ नहीं कर पाए सर। 10 साल की नौकरी में, 10 साल की मीडिया की जॉब में अगर ये 6 चीजें नहीं कर पाए हैं, यही काम 10 साल और करिएगा, आपका इंसेंटिव बढ़ जाएगा, कमीशन बढ़ जाएगा, 2 नंबर का पैसा बढ़ जाएगा। क्या ये 6 चीजें पूरी कर पाओगे 10 साल में? तो मेरा जवाब क्या था? नहीं। मेरा जवाब था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो साथियों जब मैं नहीं कर पाऊंगा तो उस समय मेरे को एक समझ में आया कि मुझे अब कुछ सोचना चाहिए। रात को सोया था, करोड़ बदल रहा था, नींद नहीं आई थी।
किराए का घर, फोल्डिंग चारपाई। पत्नी हमारी पूछती है 2 बजे रात को नींद नहीं आ रही है, क्यों नहीं नींद आ रही है? तबीयत सही है। मैंने कहा तबीयत सही है। सुबह उठता हूँ, दोबारा बुलाता हूँ, प्लान सुनता हूँ, प्लान सुनने के बाद लोगों से कहता हूँ कि ठीक है भाई करूँगा ज्वाइन। 8,500 मौका आता है मुसीबत बन के 8,500 रुपये नहीं थे ज्वाइन करने के लिए। 3 दोस्तों से उधार लिया, कंपनी को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद पत्रकार बुद्धि लगा दिया, पेपर पढ़ना लिया, लेकर के चला गया। भैया जुड़ जाओ, तुम जुड़ोगे, आज जुड़ोगे, आज जुड़ोगे, तुम भी करोड़पति, लड़ी करोड़पति। लोगों ने गालियां दी, पढ़ना पाया, सब कुछ किया, तिरस्कार किया, बुरा हाल कर दिया। आ गया पैसा मांगने वापस। जब उन्होंने कहा तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, मुझसे मिलवाओ, जब उनसे मिलवाए पहला पे आउट मेरा 4,000 का बना। 1,000 बनता था, मेरा 4,000 का पेआउट हो गया। 2016 की लास्ट न्यूज मैंने कवरेज की थी राजनाथ सिंह जी का। उस न्यूज के बाद मैंने कैमरा रख दिया, उसके बाद मैंने कैमरा नहीं उठाया। साथियों, ये पता लग गया। आप लोगों से यही पूछना चाहता हूं इतनी बड़ी स्टोरी सुनाकर कि अगर आप लोगों की आधी जिंदगी फ्लॉप लगती है, क्या आप लोगों के पास जो मैंने बताया ये सारी चीजें आ रही हैं? अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, अपना घर में अपना घर हो, बच्चे अच्छे स्कूल पढ़ रहे हो, अच्छी शिक्षा हो, साल में 2-3 बार विदेश जा रहे हो, ऐसी जिंदगी है? नहीं है। क्या जो काम कर रहे हो, खेती कर रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, क्या लगता है उससे हो जाएगा 5 साल में? अगर नहीं लग पाएगा तो सोचने का विषय है, तो सोचने का विषय है कि ऊपर वाले ने हमको यहाँ धरती पे भेजा है, दाल रोटी के लिए नहीं भेजा है, दाल रोटी खाने के लिए नहीं भेजा है, कुछ उद्देश्य लेकर भेजा है। भगवान ने पैदा किया है तो कोई न कोई उद्देश्य लेकर भेजा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दाल रोटी खाओ, हरी के गुण गाओ और चले जाओ ऊपर, कहानी खत्म। बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप हैं, सबके सपने पूरे करने हैं। आधी उम्र बीत गई, कुछ नहीं हुआ, फिर आधी उम्र के बाद होगा, अब कुछ नहीं होगा। बस भैया आप एक ही काम है, इसकी चुगली कर लो, उसकी चुगली, वो ऐसा जिंदगी गांव में बैठ जाओ, ताश खत्म। नहीं भाइयों, अब समय शुरू हुआ है। ऊपर वाला आपकी परीक्षा ले रहा था। बड़े से बड़े सफल लोगों को मैंने देखा, लोग 60 साल 70 साल में लोग सफल हुए, 70 साल आज जाके सफल हुए। उन लोगों ने आज नहीं कि आज की मेहनत थी, 70 साल की पुरानी मेहनत जाकर के रंग लाई। अगर आपकी 40 साल की उम्र है तो आपकी उम्र 40 साल का तजुर्बा लेकर के आप आए हैं कि मुझे जीवे गलने सपने पूरे करने हैं और 1 साल के अंदर करने हैं। कितने लोग ऐसे तैयार हैं जो 1 साल में सपना पूरा करना चाहते हैं? वाह क्या बात है! सबके लिए एक बार जोरदार ताली। यस, जस्ट चेंजिंग द लोकेशन इंक्रीज योर कॉस्ट। जब तक आप अपना जगह नहीं बदलेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। लिख लीजिए, आप अपने गांव में जहां रहते हैं वही रहते हैं, आपको कभी कोई वैल्यू देने वाला नहीं है। जब तक आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, जब तक मेरे पैसा नहीं बढ़ेगा। जैसे एक चाय होती है ना, चाय चले जाइए किसी चाय की दुकान पे 10 रुपए की चाय मिल जाती है। मैं तो बहुत साल हो गए चाय पिया नहीं, 10 रुपए की चाय मिल जाती है। और रेस्टोरेंट में चले जाइए, अच्छे खासे एसी लगा का होगा, 20 रुपए कम से कम देगा। चाय वही है, पत्ती वही है, पानी वही है, और वो भी गैस पे ही उबाला है। लेकिन जब वही चाय किसी 4 स्टार में चले जाइए या फिर चले जाइए एयरपोर्ट पे चले जाइए, वही चाय आपको मिलती है 120 रुपए की। कितने की? 120 रुपए की। चाय में किस हीरा नहीं डाला, चाय तो वही है, लेकिन सिर्फ चाय का स्थान बदल गया। चाय का स्थान बदल गया, उसकी कीमत बदल गई। और साथियों, जब तक अपने स्थान को नहीं बदलोगे आपकी कीमत बढ़ने वाली नहीं है। अपनी वैल्यू को बनाइए। आप अपना घर छोड़िए, अपना एरिया छोड़िए, अपना मोहल्ला छोड़िए, अगर सफल होना है। जिस जगह एक ही जगह बैठे हो वहां पे आपकी वैल्यू नहीं बन रही है। अच्छा एक बात बताइए, ये सब मैं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है?